हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट लॉ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं एबीसी एनालिसिस आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस एबीसी एनालिसिस में जो पिछले 5 अटेम्प्ट्स के पेपर आए हैं सजेस्टेड आंसर, ओके, जो ओरिजिनल एग्जाम में आते हैं ना सजेस्टेड आंसर, वो सितंबर 2024, जैन 25, मई 25, सितंबर 25 एंड जनवरी 2026, इन पांचों सजेस्टेड आंसर्स को लेकर मैं तुम्हारे सामने एबीसी एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये न्यू बुक है तो उसी में मैं एबीसी एनालिसिस दिखा रहा हूँ। ओके, दिस इज द वन। ये तो कंटेंट, हाँ, गौर से बोर्ड पे देखो। पूरे के पूरे इंटरमीडिएट लॉ में 15 चैप्टर्स होते हैं सिलेबस में। फर्स्ट 4 चैप्टर्स सी कैटेगरी, नेक्स्ट 6 चैप्टर्स बी कैटेगरी, लास्ट 5 चैप्टर्स ए कैटेगरी। ये एबीसी एनालिसिस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को ख्याल रखना है। नंबर 1, एबीसी एनालिसिस शुरू में रिवाइज करने के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल आज मार्च महीने पे हम लोग खड़े हैं, टुडे इज लेट्स से 2 मार्च, तो आपका एग्जाम होने वाला है इसको क्या नाम है, मई में। तो अभी 2 महीने पहले से एबीसी करने मत लग जाओ। अभी तुम्हारे लिए 15 चैप्टर सब ए है, तुमको सब पढ़ना है। जब लास्ट मंथ आ जाएगा ना एकदम, कि जैसे मई में एग्जाम है, अप्रैल में या सितंबर में एग्जाम है, अगस्त में, उस समय यू शुड गिव मोर प्रायोरिटी। जब टाइम कम होता है हाथ में तब ए को ज्यादा प्रायोरिटी, फिर बी को, फिर सी को, तब कम आता है। तो शुरू में एबीसी नहीं, सब पढ़ना चाहिए, बाद में एबीसी करना चाहिए एग्जाम टाइम के दौरान जब एकदम टाइम कम हो। एबीसी एनालिसिस इस बात पे बेस्ड नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। यू हैव टू कंसिडर 2-3 फैक्टर्स फॉर एबीसी एनालिसिस। नंबर 1, उस चैप्टर से कंसिस्टेंटली ओवर द पास्ट 5 अटेम्प्ट्स एग्जाम में कितने कितने मार्क का आया है। नंबर 2, वो चैप्टर कितना बड़ा है। अब मान लो कोई चैप्टर बहुत बड़ा है और उससे ज्यादा मार्क का आया, तो फिर वो ए कैटेगरी कैसे है। जैसे मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट मतलब वही जनरल मीटिंग जिसको बोलते हो, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इट इज द लार्जेस्ट चैप्टर इन द एंटायर बुक, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज उसमें सेक्शन 88 से लेके पूरा कहां 122 तक जाता है। तो बड़ा चैप्टर है, उससे तो आएगा ही, तो उसको ए नहीं मानेंगे, उसको बी मानेंगे। ए का मतलब है कम कंटेंट में ज्यादा मार्क्स। तो whenever you are doing ABC analysis you have to consider टाइम कितना लगेगा इसको पढ़ने में, लेंथ ऑफ द चैप्टर कितना, मार्क्स कितना आता है इससे एग्जाम में, कंसिस्टेंसी क्या है इस चैप्टर की ओवर द पीरियड, ये सब। तो इनको पूरा कंसिडर करते हुए एबीसी किया है। लास्ट 5 चैप्टर्स आर ए कैटेगरी चैप्टर्स, कम पेजेस, बहुत ज्यादा मार्क्स है एग्जाम में। ये ए कैटेगरी के जो 5 चैप्टर्स हैं, अगर आप पांचों टर्म का एनालिसिस करो, लुक एट दिस बोर्ड, ये जो ए कैटेगरी चैप्टर्स हैं इनसे लगातार कितने मार्क का आ रहा है एग्जाम में, जबरदस्त। 61, 49, 55, 54, 53। अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड को देखूं तो लेटेस्ट ट्रेंड है ये 3। कंसिस्टेंटली आप देखो 50+ मार्क्स का एग्जाम में ये आ रहा है। पेपर 119 मार्क का सेट होता है, तो उसमें ये ए कैटेगरी 50+ है। सिर्फ ये 5 चैप्टर, सिर्फ ये 5 चैप्टर, ये देख सकते हो तुम, ओनली दीज 5। फॉरेन कंपनी, एलएलपी, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज, सिर्फ ये 5 चैप्टर्स 50+ मार्क्स के आ रहे हैं ये। फिर आता है ये बी कैटेगरी। बी कैटेगरी चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में और बड़े होते हैं। ए के मुकाबले टाइम ज़्यादा लगेगा और रिलेटिवली मार्क्स कम है। तो ये 6 चैप्टर्स हैं, डिपॉजिट्स, चार्ज, मैनेजमेंट, डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिट। इनसे मिलाकर कितने मार्क का आ रहा है एग्जाम में। ये देखो सीक्वेंस 41, 47, 41, 44, 47। मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूं इसमें 40+ मार्क का तो आता ही है, ये बी कैटेगरी चैप्टर से 40+। अगर मैं लास्ट 3 अटेम्प्ट भी ले लूं तो लोएस्ट 41 है, हाईएस्ट 47 है, मतलब 40s के रेंज में रहता है और चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सी कैटेगरी की। जो शुरू के 4 चैप्टर्स है सी कैटेगरी के, पर हाँ पढ़ना तो ये भी है। पहला वाला चैप्टर प्रिलिमिनरी है जो डेफिनेशंस पे होता है। चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन, ये वो है जो फाउंडेशन में भी होता है, पर ये इंटर में भी आता है, फाउंडेशन में भी आता है। थोड़ा लेवल का डिफरेंस है और एग्जाम में वेटेज है, पर मतलब ए कैटेगरी चैप्टर नहीं है ये भी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा है और डाइसी है, कभी आता है कभी नहीं आता है, उस टाइप का। इसमें इनकॉर्पोरेशन है, मेमोरेंडम है, सेक्शन 8 कंपनी, बहुत कुछ है। फिर है प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट एंड शेयर कैपिटल। एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं, फाउंडेशन में सिर्फ एक ही चैप्टर कॉमन होता है, इनकॉर्पोरेशन, और प्रिलिमिनरी के कुछ कुछ डेफिनेशन, सारे नहीं कुछ कुछ। तो मेन तो यही चैप्टर बस फाउंडेशन है, बाकी कुछ फाउंडेशन का नहीं है, सब नया इंटर में। इनका वेटेज अगर आप देखो तो इस तरह का है 17, 23, 23, 21, 19। मैं अगर लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के लूं तो ये 20 के रेंज में जा रहा है, कि 20 मार्क्स के आसपास इससे आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये है वेटेज ए, बी और सी कैटेगरी का। अगर कोई स्टूडेंट ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स को मास्टर कर लेता है तो 100 मार्क का तो कवरेज ऐसे ही हो गया उसका। जरा चेक करना बोर्ड पर प्लीज, चैप्टर 5 से लेकर 15
A प्लस बी कैटेगरी, ठीक है, तो लगभग आप देख सकते हो ये 100 मार्क को कवर करता है। तो अगर मान लो तुम्हारा एग्जाम होने जा रहा है और तुम्हारे पास 1.5 डेज का टाइम है, तो सी कैटेगरी के चैप्टर से नहीं करना है, वो शुरू के चैप्टर से, वो सी कैटेगरी है, आप चैप्टर 5 से आओ, चैप्टर 5 से 15 में जाओ, वहां पर आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, 100 मार्क तक का आप आराम से कर पाओगे। और शुरू के जो चैप्टर होते हैं ना, जैसे इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल, वो स्टूडेंट लोग अक्सर अपने दिमाग से कुछ ना कुछ करके आ ही जाते हैं, उनको दिक्कत प्रोस्पेक्टस में भले हो जाए, पर 2 और 4 नंबर चैप्टर में उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो एग्जाम के पहले ए और बी पे ज्यादा समय लगाना चाहिए। ओके, अच्छा ये देखो, ये 5 अटेम्प्ट्स के हैं, 5 अटेम्प्ट्स के। ये शीट जिनको भी चाहिए मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी डाल दिया था 2-4 दिन पहले, तो टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। इसमें जो रीसेंट के 2 अटेम्प्ट है उसमें मैंने ब्रेकअप भी डाला है कि एमसीक्यू कितना, डिस्क्रिप्टिव कितना, ठीक है। ये देख सकते हो प्लस प्लस करके साइन बनाया हुआ है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज से 6-6 मार्क के केस सिनेरियो वाले एमसीक्यू आ रहे हैं। केस सिनेरियो एक लंबा केस है ना, उसमें 3-3 एमसीक्यू, 2-2 मार्क के 6-6 मार्क, और 4-4 मार्क के 2 डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं। तो इस तरह से 14 मार्क का आ रहा है इससे, देख लो, फॉरेन एक्सचेंज से। फिर ये इंटरप्रिटेशन से एमसीक्यू नहीं आता, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो 4-4 मार्क का 2 डिस्क्रिप्टिव पड़ता है, ठीक है। कभी कभार गलती से भले एमसीक्यू बना दे, वरना उसमें मुश्किल है थोड़ा सा कि हार्ड एमसीक्यू सेट किया जाए। फिर ये अपना जनरल क्लॉजेज है, इसका भी काफी वेटेज है। एलएलपी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन कंपनी छोटा चैप्टर होता है तो उससे 5 मार्क के एवरेज में आता है, वही बड़ी बात है। ओके, ये है कंप्लीट एबीसी एनालिसिस फॉर यू। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। जब एग्जाम में 2 महीने का समय है तब तो सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, सबको इज्जत देंगे, लेकिन जब बहुत कम टाइम बचा, आप एग्जाम के बहुत क्लोज आ गए हो या एग्जाम का 1 दिन 1.5 दिन बाकी है, तब क्योंकि टाइम कम है तो ए कैटेगरी एंड देन बी कैटेगरी, इनको ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है। एबीसी एनालिसिस इज नॉट बेस्ड ऑन कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का है, वहां पे आपको लेंथ भी देखना पड़ेगा कि वो चैप्टर कितना बड़ा है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखो कितने मार्क का आ रहा है, 10-12 मार्क का। मैं बोला बाबू चैप्टर भी बहुत बड़ा है, मैनेजमेंट चैप्टर इज नॉट अ स्मॉल चैप्टर। वो छोटा छोटा बुक करके भी मैं बोलूँ तो 32 से 35 पेज का चैप्टर है, वो इतना कंटेंट है उसमें। तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, हाउ मच इज द कंटेंट ऑफ दैट चैप्टर, सब कुछ लेके आता है वो। उसमें इजी क्वेश्चन भी आते हैं और एकदम हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो सब कंसिडर करते हुए एबीसी एनालिसिस करना चाहिए। वरना तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि मैनेजमेंट, डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट ये भी अच्छे हैं, अकाउंट्स भी बड़ा चैप्टर है, उससे आएगा ही आएगा, बड़ा चैप्टर है। ऑडिट बड़ा चैप्टर है और लॉ में तो है नहीं, सॉरी लॉ में ऑडिट सब्जेक्ट से तो हटा दिया है, तो यहाँ भी इसको थोड़ा सा इज्जत ज़्यादा मिलेगा ही, ओवर द टाइम ये बढ़ेगा ही ऑडिटर्स वाला, ठीक है ना। सो दैट इज द एबीसी एनालिसिस फॉर यू। और जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट बात है, 2 चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ फॉर अपकमिंग एग्जाम। एक, टेस्ट पेपर्स, हर सब्जेक्ट में जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, ऑडिट, एसएम वगैरह, इनमें टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर पेपर फुल्ली सॉल्व मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, siddharthavarclasses.com। तो एक तरफ वहाँ एमसीक्यूज तो रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, और फुल टेस्ट पेपर्स भी आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको आराम से फटाफट सॉल्व कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, फॉर द अपकमिंग एग्जाम मैं फिर से नया मैराथन लूंगा और एक डिफरेंट स्टाइल से मैराथन लूंगा इस बार। हर वो चीज जो स्टूडेंट लोग के लिए दिक्कत होती है लॉ में कि यार ये भूल गए सर, वो हम रिवाइज करेंगे। इट इज कॉल्ड येलो रिवीजन। जैसा कि मैंने अपने बुक में क्या किया है, सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस जो स्टूडेंट हार्ड है पर भूल जाता है, उनको येलो किया और वो पूरा रिवाइज करेंगे। तो एक नया पूरा मैराथन सेशन भी आएगा लॉ में फॉर द अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।